चलो, कहां तक पढ़ा था हमने, बताओ ये। कहां तक पढ़ा था? अरावली पढ़ रहे थे क्या? अरावली के अंदर दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली में सिरोही अरावली, सिरोही अरावली की 5 चोटियां, ये पढ़ा, टॉप की। चलिए, जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे की बात है। चर्चा करते हैं गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर चोटी क्या बात है इसकी खास? सबसे पहली बात तो आपके सामने जो गुरु शिखर चोटी नाम लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ये राजस्थान की, याद रखिएगा, अरावली की, दक्षिण अरावली की, आपके सामने जो नाम लिखा है ना गुरु शिखर चोटी, ये राजस्थान की, संपूर्ण अरावली की और दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। कौन सी? गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है ये कहां पर है? तो याद रखना है सिरोही में। इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा, इसका नाम जो है गुरु शिखर, ये गुरु देंतात्रेय के नाम पर है। इन ऋषि की यहीं पर क्या है? तपोस्थली। तपोस्थली का मतलब जहां पर इन्होंने तपस्या की थी। बात जब इसकी ऊंचाई की करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर, या फिर ऑप्शन में आ जाए 1727 मीटर, दोनों ही। आप कहेंगे दोनों ही क्यों है? क्योंकि चोटी की ऊंचाई तो है 1722 मीटर, इसके ऊपर 5 मीटर में बनी हुई है क्या? गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली। ठीक है, तो इस दोनों को ही ऐड कर देता है, और कभी ऑप्शन में ये दे देता है और कभी ये दे देता है। आप जैसा सोच रहे हैं कि दोनों ही आएंगे, दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए दोनों में से एक आएगा। लेकिन बीएसटीसी 2018 के अंदर पूछा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, वहां पर मीटर में ना पूछकर क्या पूछ लिया? फिट में। कितनी फिट हो जाएगी ये? तो आपको याद रखना है 5650 फीट। ठीक है, याद रखना है इसको। तो 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा, गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर। क्या बताया इसे? संतों का शिखर। उतारी, उतार लीजिए। दीपक कुमार, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्यों नहीं हो रही है। आपके बेच का नाम लिखिए आप। दीपक, दीपक कुमार, बेच का नाम लिखिए, मुझे बताइए। अभी मैं आपको बता देता हूं। बताइए।
धरियन, धरियन बताया था ना, भ्रमणशील बालू का स्तूप धरियन कहलाता है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है। और पूछिए। धरियन नहीं बताया था क्या आपको? मैंने कहा था रेत के टीले जो हवाओं के साथ बदलते रहते हैं। हाँ, भ्रमणशील बालू का स्तूप। ये लो, ठीक है। फिर दीपक कुमार आप देखिए आपके कौन से टॉपिक बाकी हैं। लिख लिया? हाँ अंजू, काम चल रहा है, जो से भी जानकारी आएगी आपको बता देंगे। तीर्थराज अगले वीक शुरू हो जाएगी। चलिए लिख लिया? चलिए, ये लिख लिया गुरु शिखर। आइए नेक्स्ट, अगली बात हम करते हैं, लेकिन आपको कॉपी में देखना होगा, पेज पलटिए। मैंने आपको शिरोई अरावली में क्या क्या लिखाया था? क्या क्या लिखाया? गुरु शिखर लिखाया, उसके बाद में उड़िया का पठार। चलिए देखिए बोर्ड पर, चर्चा करते हैं उड़िया पठार की। उड़िया पठार, देखिए उड़िया जो पठार है, पहली बात, राज्य का सर्वोच्च पठार। राज्य के सर्वोच्च पठार का मतलब क्या है? सबसे ऊंचा पठार। इसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? कि सर्वोच्च पठार का मतलब होता है सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का कौन सा? उड़िया का पठार। ये जो उड़िया का पठार है ये कहां पर है आपके? तो याद रखिएगा सिरोही के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लिखिएगा 1360 मीटर। 1360 मीटर। उतारो। मोहित शर्मा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कृषि टॉपिक, पर्यटन टॉपिक, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जनगणना, ठीक है, पशु गणना। ये सब के सब क्या टॉपिक हैं? इकोनॉमी के ही टॉपिक होते हैं। लिख लिया उड़िया का पठार?
इसके आगे देखो अगला बिंदु कौन सा है हमारा, माउंट आबू। देखो अगला है आबू का पठार। देखिए आबू का पठार, आबू वही है, आबू का पठार वही तो है। आबू के पठार के बारे में याद रखिएगा। देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यदि यहां पर ऐसा क्वेश्चन आए कि सिरोही जिले का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आपको याद रखना है सिरोही जिले का दूसरा सर्वोच्च पठार, सिरोही जिले का दूसरा सर्वोच्च पठार। और राज्य का, ये सिरोही का दूसरा है, राज्य का तीसरा है, याद रखना। राज्य का तीसरा सर्वोच्च पठार, और राज्य का जो तीसरा सर्वोच्च पठार है वो आबू का पठार है। और ये कहां पर है, याद रखिएगा सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। अब देखो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कहीं कहीं पर क्या है कि इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो आपको मिलेगी 1295 मीटर। कितनी मिलेगी, 1295 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई 1295 मीटर है, इसका मतलब ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार है फिर। क्योंकि राज्य का जो दूसरा सर्वोच्च पठार माना गया है वो है भोराट का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है, तो वो मैं आगे आपको नोट करके लिखाऊंगा, ये आपको यहीं लिखना है फिलहाल। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा आए कि राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो फिर ऑप्शन में भोराट ही देखना है। भोराट जब नहीं मिलेगा तो आपको कौन सा मिलेगा, आबू का पठार। उतारो ये उतारो, आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए ना, कोई दिक्कत मत करिए, आगे बताता हूं। आबू का पठार क्या है, सिरोही जिले का दूसरा सर्वोच्च पठार। क्योंकि सिरोही जिले का सर्वोच्च पठार तो कौन सा है, उड़िया का, ये याद रखिएगा दूसरा। और ये राज्य का तीसरा सर्वोच्च पठार है। तो राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार हम आगे पढ़ेंगे, वो है भोराट का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। लिख लिया। माउंट आबू, माउंट आबू कहां पर है, सिरोही में। माउंट आबू के बारे में सामान्य जानकारी लिख लेते हैं। याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को क्या कहा है, ना ना ना, माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हिंदू ओलंपस। क्यों कहा है, क्योंकि माउंट आबू में सर्वाधिक बने हुए हैं जैन मंदिर, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, हिंदू ओलंपस। याद रखिएगा ये जो माउंट आबू है, याद रखिएगा यहीं पर केंद्रीय केंद्रीय फूल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये जो माउंट आबू है ना, ये एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन है। एकमात्र क्या है, ये हिल स्टेशन हमारे राजस्थान का हिल स्टेशन, यानी कि स्वास्थ्य वर्धक स्थल होता है ये, स्वास्थ्य वर्धक स्थल। यानी कि यदि आपको कोई बीमारी है और आप यहां पर जाकर रहते हैं ना महीने 2 महीने माउंट आबू, तो आपका शरीर वैसे ही स्वस्थ हो जाता है हवाओं से। और एकमात्र मित्र संभाग में शामिल है ये, एकमात्र
मित्र संभाग में शामिल। मित्र संभाग में शामिल का मतलब है ये वे स्थान है जो क्या है, स्वास्थ्य वर्धक स्थल। उतारी। ठीक है, ये लिखो। ये लिख लिया, आगे चले। अभी तक देखिए हमने तीन बड़े महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो गुरु शिखर पढ़ा है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी, सीधी थ्योरेटिकल बातें हैं, याद रखनी है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा उड़िया का पठार, फिर हमने पढ़ा था आबू का पठार, साथ में आपको ये लिखा दिया क्या, माउंट आबू के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। याद रखना ये सबसे अच्छा और करंट का क्वेश्चन है। केंद्रीय फूल अनुसंधान केंद्र कहां विकसित किया जा रहा है, पहला ऑप्शन पुष्कर आएगा, जबकि याद रखना है कहां पर है, माउंट आबू। ये कंफ्यूज वाला है। ठीक है, लीजिए आगे। अब देखिए शिरुई की हम और बातें करते हैं ना, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, एक आता है भाकर, शब्दावली है ये। एक क्या आता है, भाकर। भाकर क्या होता है, याद रखिएगा, सिरोही जिले के पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, ये पहाड़ी है। ये देखिए कितना तेज ढाल है, एक तो ये ढाल होता है, ये देखिए, और एक ये। तो सिरोही जिले के पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, भाकर। क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाता है इस प्रकार से। सबसे पहली बात तो सिरोही जिले के किस दिशा में है, सिरोही जिले के पूर्वी भाग में, याद रखिएगा तेज ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है, याद रखिएगा भाकर। ये बात समझ में आई। अब देखो नोट, अब इंपॉर्टेंट बात देखो बोर्ड पर, ये तो क्या है, भाकर। यदि आपको पूछा जाए इसराना भाकर और रोजा भाकर, इसराना भाकर और क्या है, रोजा भाकर। इसराना भाकर की ऊंचाई है 839 मीटर और रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर। ये दो चोटियां हैं। भाकर तो किस जिले में है, सिरोही में, लेकिन इसराना भाकर और रोजा भाकर ये दोनों है जालोर में। क्या समझे, ये दोनों कहां हैं, जालोर में अवस्थित, जालोर में अवस्थित है। मतलब ये दोनों दोनों चोटियां किसका भाग हो गई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, जबकि भाकर अरावली का भाग है। समझ रहे हैं आप, भौतिक प्रदेश के हिसाब से यदि हम बात करें तो भाकर तो आ जाएगा अरावली में, क्योंकि भाकर है क्या, सिरोही जिले के पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली पहाड़ी क्या कहलाती है, भाकर। लेकिन जालोर जिले में दो चोटियां हैं जिनके नाम क्या है, इसराना भाकर और रोजा भाकर। और जालोर किस में आता है, मरुस्थल में।
वैसे इससे पहले मैंने एक चोटी आपको और बताई है, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर, वो भी कहां पर है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है जालोर में। दिखाई थी ना? तो भाकर पूछे तो सिरू अरावली, और इसराना भाकर और रोजा भाकर पूछे तो जालोर। उतारो 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 उतारो। ये इस प्रकार से है भाई, तेज ढाल वाली पहाड़ी, ठीक है। वापस ऐसे, ठीक है। भाकर तो आपको समझ में आ गया क्या है। ये तो सिरोही जिले के अंदर और सिरोही के भी पूर्वी भाग में तेज ढाल वाली पहाड़ी क्या कहलाती है? भाकर। इसराना भाकर और रोजा भाकर गुरु शिखर के समान चोटियां हैं। जैसे गुरु शिखर क्या चोटी है, वैसे ही इसराना भाकर और रोजा भाकर क्या है? दो चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई क्रम से इसराना भाकर की 839 है और रोजा भाकर की 730 मीटर है। ये दोनों ही चोटियां किस जिले में है? जालोर। और जालोर जो जिला है वो किस में आता है? मरुस्थल में। जबकि सिरोही जिला किस में आता है? अरावली में। तो ये तो किसका भाग है? भाकर अरावली का। जबकि इसराना भाकर और रोजा भाकर किसका भाग है? मरुस्थलीय प्रदेश का। लिखाने में ये वहां लिखा देता, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अवस्थित को काट दो, जालोर में स्थित है। बस एक ही बात होती है। ठीक है, लिख लिया? नहीं, ये तो पहाड़ियां है ना ऐसे, तेज ढालवाड़ी, ठीक है, और कुछ नहीं है। हो गया कंप्लीट। बस आखिरी में लिख लीजिएगा सिरोही जिले के, चलो आखिरी में लिखा दूंगा ना आपको, अरावली के एक दर्रे संपूर्ण एक साथ में, ठीक है। जो मैंने आपको नाम लिखाया था ना, पींपली, बोरांग, ये दर्रे हैं। दर्रे का मतलब दो पहाड़ियों के बीच में संकरा रास्ता होता है। तो मैं आपको एक साथ में अरावली के सारे दर्रे लिखाऊंगा, ठीक है। तो शिरो अरावली कंप्लीट हो गई है। देखो पेज पलटो और जहां पर जो डायग्राम बनाया था ना वो कंप्लीट। ये देलवाड़ा आपको लिखी थी ना, चोटी के ऊंचे लिखी थी ना? हाँ सब वही है। कंप्लीट, सब कंप्लीट हो गई ना? पूछो। सिरो अरावली कंप्लीट। आगे देखिए, अब आप हेडिंग डालिए, दक्षिण अरावली में ही एक भाग और है, कौन सा? मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली देखिएगा, मेवाड़ अरावली पहले बोर्ड पर देखिए आप। मेवाड़ अरावली में सबसे पहले जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है भोराट का पठार। कौन सा पठार है?
भोराट का पठार। इस भोराट के पठार की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, भोराट का पठार, देखिए एक स्थान है यहां पर, वो है गोगुंदा। गोगुंदा स्थान आता है उदयपुर में, ठीक है। गोगुंदा उदयपुर से लेकर स्थान आता है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य का जो भाग है इसे आप क्या बोलते हैं? भोराट का पठार। क्या बोलते हैं? और इस भोराट के पठार की जो ऊंचाई है वो है 1225 मीटर। इसीलिए आपको पूछा जाए कि राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है, याद रखना है भोराट का पठार। राज्य का सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया का पठार 1360। राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है? भोराट का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1225। राज्य का तीसरा पठार कौन सा है? आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। समझे? तो भोराट का जो पठार है इसके बारे में तो आप लिखेंगे, राज्य का दूसरा क्या है? दूसरा सर्वोच्च पठार। कहां से लेकर कहां तक विस्तृत है ये? तो याद रखिएगा, गोगुंदा जो कि कहां पर है? उदयपुर। गोगुंदा से कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। और लिखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। अब एक ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, शायद आपको जानकारी फिर मिलेगी, फिर आप मुझसे पूछेंगे, उसे पहले मैं बता देता हूं। मैंने आपको अभी तक 3 पठार लिखाए हैं। उड़िया का पठार, ठीक है, आबू का पठार और भोराट का पठार, ठीक है। मैंने आपको लिखाया है कि उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर, आबू के पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर, और भोराट के पठार की ऊंचाई है 1225 मीटर। इस हिसाब से देखो बोर्ड पर, इस हिसाब से 1 नंबर पर यह है, 2 नंबर पर यह है और 3 नंबर पर यह है, ठीक है। लेकिन कहीं पर आपको आबू के पठार की ऊंचाई मिलेगी 1295, ठीक है। तो उस समय फिर क्रम क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। लेकिन विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि सर हम क्या करें इसका, हम इसको कैसे याद रखें। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है डायरेक्ट, तो कोशिश ये रहेगी कि एग्जामिनर इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में देगा, या तो आबू का देगा या फिर क्या देगा? भोराट का। लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन में दे तो आपको मानना है कि दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है? भोराट, ठीक है। या फिर एग्जामिनर ये तीनों ही नाम देके पूछे कि दिया गया सही क्रम है ऊंचाइयों के आधार पर, तो उड़िया, आबू और भोराट। अब आप कहेंगे सर फिर ये कब काम आएगा? ये तब काम आएगा जब आपको एग्जामिनर पूछेगा लाइन देके कि राज्य का दूसरा सर्वोच्च आबू के पठार की ऊंचाई कितनी है, तो आपको देखना है कि ऑप्शन में 1200 है या फिर 1295 है। ये उस समय काम आएगी, ठीक है, कि 1200 ऑप्शन में दे रखी है या 1295। समझ में आया? इसको काट ही दो आप। अब ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा? अब ठीक लग रहा है? अब क्यों नहीं लग रहा है? ये और ये लग ही रहा है अब तो। ठीक है,
तो ये हुआ कौन सा, भोराट का पठार। अब देखो आगे एक और, एक दूसरा देखो, एक है मेसा का पठार। कौन सा है, मेसा का पठार। देखिए ये जो मेसा का पठार है ना, ये आपके कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से। ये इसको देखने पर क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, फिर भी क्या लग रहा है ये आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक टोपी है, लग रही है, ये क्या है, एक टोपी है। टोपी उठाई और सर पे रख दी, जो आप रखते ही हैं हमेशा, बड़े टोपी बाज हैं आप, रख देते हैं। कौन सा है, मैसा का पठार। इस मैसा के पठार की खास बात क्या है वो देखो, ये जो मैसा का पठार है, ये सबसे पहली बात तो है कहां पर, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसकी ये जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई ये है 620 मीटर। पूछा जाए मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है, 620 मीटर। इसकी ऊंचाई है 620 मीटर। इसका आकार कैसा है, तो याद रखना है टोपी नुमा। और खास बात क्या है कि इसी मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। यहां पर, यहां पर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हाँ, उतारो भोराट का पठार और मेषा का पठार, उतारी। दो पठार उतारो फटाफट।
देख भाई परविंदर, भुत्तों का गांव है कुलदरा जैसलमेर, ठीक है। भुत्तों का गढ़ है भानगढ़ अलवर। भुत्तों की नाडी है जोधपुर। और आप जो पूछ रहे हैं भुत्तों की बावड़ी, वो है दूदू जिले में। तो 4 भूत है, कल आपको वापस पूछूंगा। लक्ष्मी, ये मेवाड़ अरावली है। मेवाड़ अरावली किसका भाग है? दक्षिण अरावली। मैंने कल आपको एक पूरा डायग्राम बताया था अरावली के भाग, जिसमें एक तरफ दक्षिण अरावली, एक तरफ मध्य अरावली, एक तरफ उत्तरी अरावली। ये लिख लिया दोनों। अब देखो, कुछ और स्पेशल पठार हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए बोर्ड पर नंबर 3 है आपके सामने, वो है ऊपर माल का पठार। कौन सा है? ऊपर माल का पठार। अब देखिए ऊपर माल के पठार की हम बात करते हैं, तो ये जो ऊपर माल का पठार है, ये भी कुछ इस प्रकार से विस्तृत है, यहां से फिर ऐसे यहां तक। ये क्या है ऊपर माल का पठार? तो देखिएगा एक स्थान है भैंसरोडगढ़। कौन सा स्थान है? भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य का भाग क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 500 मीटर। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? आपके एग्जाम में बस इतना सा क्वेश्चन आता है कि ऊपर माल का पठार निम्न में से कहां से लेकर कहां तक है। तो आपको याद रखना है भैंसरोडगढ़ से लेकर, भैंसरोडगढ़ कहां है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ कहां है? चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा में। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का भाग क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। याद रखना है इसमें। दूसरी बात याद रखना है, राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन यही हुआ था। राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन यही हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। बस नेक्स्ट अगला है एक, याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। इसको समझिएगा, थ्योरेटिकल है पूरा ही, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लसाड़िया का पठार कहां है वैसे? पहली बात तो याद रखिएगा, आज ये वर्तमान के अंदर सलूम्बर जिले में है। कहां पर है ये? सलूम्बर में। लसाड़िया का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार, मतलब पठार है खाडो है, पठार है खाडो है, पठार है खाडो है, राज्य का उबड़ खाबड़ पठार, राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार, राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ कोई पठार है तो वो कौन सा है? लसाड़िया का पठार। याद रखिएगा, ये जैसमंद झील के कौन से भाग में है? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसमंद झील के पूर्वी भाग में कटा फटा या उबड़ खाबड़ पठार क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। और ये आपके किस जिले में है वर्तमान में? याद रखिएगा, सलूमर में। ये क्वेश्चन आता है यूनिक सा। उतारिए, उतारो। चलो आगे। चले आगे। एक बहुत प्रसिद्ध पठार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन एसआई में बड़े अलग ढंग से आया था। देखो कैसे आया था। नहीं, बिल्कुल हरकेश, वो आपको मैं बताऊंगा। कुल अरावली का दक्षिणी, मध्य और उत्तरी, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो आगे। एक पठार है जिसका नाम है भोमट का पठार। कौन सा है? भोमट का पठार। जैसे ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, ठीक है। इस राजस्थान में ये जो भाग है, ये जो पठार है, ये कौन सा है? भोमट का पठार। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भोमट का पठार राज्य में कहां पर है? तो राज्य का, याद रखिएगा, राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है विस्तार है, हाँ, दक्षिण से लेकर
पश्चिम तक। लेकिन कहां कहां है, तो देखिए यहां पर एक जिला है बांसवाड़ा, यहां पर एक जिला है डूंगरपुर, यहां पर एक जिला है उदयपुर, यहां पर एक जिला है सिरोही। तो इन जिलों में जो विस्तृत पठार है वो कौन सा है, भौमट का पठार। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। सलूम्बर कहां है, सलूम्बर राजस्थान के अंदर एक जिला है जो उदयपुर से अलग हुआ है, ठीक है। सलूम्बर पहले उदयपुर का ही भाग था, आज वर्तमान के अंदर सलूम्बर एक जिला है। अब देखो बांसवाड़ा, इधर देखो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये मैंने आपको लिखा दिया कि 4 जिले हैं और बात कंप्लीट करवा दी। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि भौमट का पठार निम्न में से किस राज्य के साथ सटा हुआ है, तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि यहां पंजाब है, यहां हरियाणा है, यहां यूपी है, यहां एमपी है और यहां पर क्या है, गुजरात। तो भौमट का जो पठार है वो किस राज्य के साथ सटा हुआ है, गुजरात के साथ। ये क्वेश्चन ऐसा ही में आया। इसका मतलब जियोग्राफी में जो दिख रहा है वो नहीं पूछता है, समझे। तो इसका विस्तार लिख लो आप, कहां कहां है ये, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, वे बांसवाड़ा, हाँ, और लिख लीजिएगा गुजरात के साथ सटा हुआ, यानी कि सटा हुआ का मतलब है गुजरात के साथ शिम्मा लगाता है, ठीक है। उतारिए। घर जाकर देखा कि नहीं देखा, हाँ ना, वो उधर रह गया साइड में, आप मैप में देखें ना, वो साइड में रह गया। लिख लिया। तो मेवाड़ अरावली के पठार आपको लिखा दिए। अब आपको उदयपुर की 5 चोटियां लिखा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए। इन 5 को उन 5 के साथ कनेक्ट करके एग्जामिनर पूछेगा आपको। चोटियां लिखाने में मैं आपको एक साथ एक पेज में 20 की 20 लिखा दूं, लेकिन वो याद नहीं रहेगी, वो आपको लिखनी है, समझे। इसीलिए मैं इनको अलग अलग भागों में लिखा रहा हूं। जैसे सिरोही की 5 लिखा दी, आप बोलोगे तो 5, उदयपुर की 6 लिखा देंगे, फिर मध्य अरावली की लिखा दूंगा 10, तो 10, 5, 5 और 20, 3 मैंने आपको पहले लिखा दी है 23, 5 आपको आगे लिखा दूंगा हाड़ोती में, 1 2 बीच में और आती रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद में आप लिखिएगा उदयपुर की सर्वोच्च चोटियां, उदयपुर की, बोर्ड पर देखिएगा आप पहले, उदयपुर की सर्वोच्च चोटी या चोटियां कौन कौन सी है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर पूछ लेता है डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कि उदयपुर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताओ फिर कौन सी है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि उदयपुर की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, क्या नाम है, बताओ।
देखिए, उदयपुर की सर्वोच्च चोटी की बात हम करेंगे तो वो है कौन सी? झरगा। झरगा के बाद में दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा वो हो जाएगी कमलनाथ। कौन सी हो जाएगी? कमलनाथ। फिर कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिएगा वो हो जाएगी आपके सज्जनगढ़। कौन सी हो जाएगी? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के बाद में कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके शायरा। शायरा के बाद में कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके लीलागढ़। लीलागढ़ के बाद में कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके नागपाणी। तो इनमें से इधर देखो, वो आपको क्वेश्चन देगा कि निम्न में से दी गई चोटियों को आरोही क्रम में जमाइए। ऑप्शन में देगा शेर, फिर देगा शायरा, फिर देगा इसराना भाकर, और चौथा नाम दे देगा सज्जनगढ़। वो ऐसे देगा, एक यहां से उठाएगा, एक वो जो लिखा था ना इसराना भाकर और रोजा भाकर, एक उनमें से उठा लेगा। एक आपको लिखा था शिरोई में, एक शेर वहां से उठा लेगा, और एक डोरा पर्वत उठाकर पूछ लेगा निम्न में से दी गई चोटियों को आरोही और अवरोही क्रम में जमाइए। वो तो आपकी किस्मत तेज हो कि वो यही चार नाम लगातार देके पूछ ले कि सही क्रम है, लेकिन आपको आपकी किस्मत का पता है, इसका मतलब आपको वहां जाना है। ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाइयों की हम बात करते हैं तो जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431, 1431 मीटर। कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा 938 मीटर, कहीं पर 934 मिलती है। ठीक है, 38। शायरा की ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा 900 मीटर। लीलागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। और नागपाणी की ऊंचाई कितनी है? तो 867 मीटर। ये तभी याद होगी जब एक बार नहीं, ये चोटियां आप लगातार एक महीने तक 5-5 बार पढ़ोगे, तब ऊंचाई सब ऐसे लिखोगे ना। शायरा, शायरा लिखते समय दिमाग में अपने आप आएगा ये 900 मीटर है। प्रैक्टिस इज द परफेक्ट। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, याद रहना ही रहना है। कहां जाएगी? लिखो।
चलो आगे। तो पठार हो गए, चोटियां हो गई, और अब हम बात करते हैं यहां पर प्रमुख रूप से पहाड़ियों की। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। क्या हुआ? मेवाड़ अरावली की पहाड़ियां लिखो। मेवाड़ अरावली की पहाड़ियां। टेक्निकल टीम जितेंद्र चौधरी के कमेंट पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। बोल दिया इनको। मेवाड़ अरावली की पहाड़ियां देखिए बोर्ड पर इधर। सबसे पहले तो देखिए गिरवा की पहाड़ियां, बोर्ड पर देखिएगा क्या होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए उदयपुर शहर के चारों ओर, उदयपुर शहर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है उसे आप क्या बोलते हैं? गिरवा की पहाड़ियां। एक बार आप थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए, देखिए जैसे एक पहाड़ी है, हाँ अब ठीक रहेगा। अब देखो बोर्ड पर एक बार, ये एक पहाड़ी है, ठीक है, एक ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है रागा, और इस पहाड़ी का नाम क्या है? झरगा। एक रागा पहाड़ी है और एक झरगा पहाड़ी है। रागा व झरगा पहाड़ी के बीच का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है देशरो। रागा और झरगा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशरो। और इसी यहां पर इस प्रकार की क्या है? यहां पर इसी प्रकार की क्या है? तस्तरी नुमा पहाड़ियां। इनको क्या बोलते हैं? गिरवा की पहाड़ियां। ऐसी पहाड़ियां मैं आपको चार लिखूंगा, देखो सुनो। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां कहलाती है गिरवा की पहाड़ियां। अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ियां कहलाती है नाग पहाड़ियां। कोटा शहर के चारों ओर कुंड आकार की पहाड़ियां क्या कहलाती है? कुंडला की पहाड़ियां। लेकिन वो कुंडला की पहाड़ियां किसका भाग है? वो हाड़ौती क्षेत्र का भाग है, समझ रहे? बाकी जो दो मैंने बोली है वो किसकी भाग है? अरावली का भाग है, जिसके अंदर गिरवा की पहाड़ियां है कहां पर? पहली बात तो उदयपुर। और ये कैसी है? तो याद रखिएगा तस्तरी नुमा। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? पहली बात तो गिरवा की पहाड़ियां। दूसरा बिंदु है कि देशरो। देशरो कहां पर है? याद रखिएगा उदयपुर। क्या होता है देशरो? तो आपको याद रखना है रागा वे झरगा पहाड़ियों के मध्य, पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र, क्षेत्र क्या कहलाता है? याद रखिएगा देशरो। और ये रागा और झरगा पहाड़ियां है कहां पर? उदयपुर में। ये पूरा सीन उदयपुर का है। ये कहां का है? उदयपुर का। ये उतारिए दोनों, हेडिंग डाल के मेवाड़ अरावली की पहाड़ियां, उसमें ये लिखिए।
तस्तरी होती है फेंकने वाली भाई, होती है ना ऐसी, उसके आकार की पहाड़ियां हैं ये तस्तरी नुमा ऐसे। तस्तरी नहीं देखी कभी, फेंकने वाली फेंकते हैं ना, वैसी पहाड़ियां दिखाई देती है ये इस प्रकार से ऐसे। उदयपुर जाएंगे तो उदयपुर पहले इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। वो जो पहाड़ियां हैं उसे बोलते हैं गिरवा की पहाड़ियां, जिनका आकार कैसा है, तस्तरी के समान। लिखे आगे। नेक्स्ट, अगली बात है, पूछा जाता है आपको मगरा। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है मगरा क्या है। याद रखिएगा, उदयपुर के उदयपुर के उत्तर पश्चिमी उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में अपशिष्ट पहाड़ियां या अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती है, मगरा। पूछा जाए आपको, उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां यानी कि टूटी फूटी पहाड़ियां उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या कहलाती है, मगरा। जैसे आपने नाम सुना होगा माकड़ का मगरा, नाम सुना है कभी ऐसा, नहीं सुना। बांकी का मगरा, तो ये मगरा क्या है, उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां, वो कहलाती है मगरा। अब देखिए, एक शब्द है आपके सामने मेवल। मेवल क्या है, तो आपको याद रखना है कि डूंगरपुर वे बांसवाड़ा में अवशिष्ट पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, मेवल। पूछा जाए आपको गोगुंदा की पहाड़ियां कहां हैं, तो आपको याद रखना है गोगुंदा की पहाड़ियां हैं उदयपुर में। यहां पर एक खास बात है, कौन सी, याद रखिएगा, आयड़ नदी का क्या होता है, उद्गम। आयड़ नदी का क्या होता है, उद्गम। जैसे आपको पूछा जाता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां कहां हैं, कहां है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर में। कौन सी नदी निकलती है, सोम नदी का उद्गम। किसका उद्गम होता है, सोम नदी का। आपको पूछा जाता है खमनोर की पहाड़ियां कहां है, खमनोर की पहाड़ियां, याद रखिएगा राजसमंद। कौन सी नदी निकलती है, याद रखिएगा बनास नदी का उद्गम। उतर उतर। जितेंद्र ना, उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं लेना। हम्म।
जितेंद्र, फिर आप उन 57 क्लासों में देखिए, क्या पता आपके कल्चर कंप्लीट हो चुकी है, ये भी तो देखिए। वो जितेंद्र आपको ये टीम बता सकती है ऐसे तो, ठीक है। लिख लिया, चलिए फिर आगे। चलिए आगे बढ़े, आगे देखो। तो ये आपके कंप्लीट हो गए भाई, दक्षिण अरावली कंप्लीट हो गई। नहीं तो क्या करूं, दक्षिण अरावली कंप्लीट हो गई भाई। इतनी तो लिखा थी, पेज पलट के देखो कितने लिखा है और कितने व्यवस्थित लिखा है आपको। आप जब पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा कि मतलब क्या लिखा है ये क्रीम क्रीम। क्या बोलते हैं कि जीवन का असली मजा खट्टे में है। चलिए आगे बढ़े। तो ये आपके दक्षिण अरावली क्या हो चुकी है, कंप्लीट। दक्षिण अरावली को आप वापस पढ़ेंगे तो आपको वाक्य में पता लगेगा कि आपने कितना शानदार लिखा है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शानदार लिखा है। तो ये दक्षिण अरावली कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए मध्य अरावली। देखिएगा मध्य अरावली, नो बोर्ड पर देखिएगा मध्य अरावली। बस बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, देखिए मध्य अरावली का जो विस्तार है ना, बिल्कुल सही है, आपने सही बताया कि मध्य अरावली का जो विस्तार है वो देखिए अजमेर, ब्यावर और शाम्बर तक है। यानी कि मध्य अरावली का विस्तार है राजसमंद से लेकर जयपुर तक, ठीक है। अजमेर, ब्यावर और सांबर, सांबर जयपुर ग्रामीण का भाग है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो मध्य अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटियों की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर आपके लिए आ गई है आपकी फेवरेट चोटियां,
आप अक्सर कहते हैं सर सबसे आसानी से यही तो याद होती है आपको। तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो टोडगढ़, गोरमजी, या इसी का नाम क्या है, याद रखिएगा, मोराजी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 900, कहीं पर 33 भी मिलता है, कहीं पर 34 भी मिलता है। और आपको याद रखनी है ये वर्तमान के अंदर किस जिले में है, ब्यावर में। ठीक है। दूसरी मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी ये हो गई टोडगढ़। मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है तारागढ़। तारागढ़ है 873 मीटर। कहां पर है ये, अजमेर में, याद रखिएगा। तीसरी है वो है नाग पहाड़, याद रखिएगा, 795 मीटर, अजमेर में, याद रखिएगा। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा दी गई चोटियों का सही क्रम बताइए, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, लीलागढ़ और नागपानी। तो आपका नागपानी, ऐसे पूछेगा वो। ठीक है। दूसरी बात, मध्य अरावली के अंदर पहाड़ियों की हम बात करते हैं तो आपको याद रखनी है यहां पर अजमेर में स्थित पहाड़ियां क्या कहलाती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपको क्या पूछेगा कि अरावली का, राज्य में मध्य अरावली का भाग किस नाम से जाना जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों से। यहां मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, यहां पर नाग पहाड़ियां हैं। नाग पहाड़ियों का मतलब है अजमेर शहर के चारों ओर, अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ियां, कैसी है, सर्पिलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है, याद रखिएगा, नाग पहाड़ियां। यहां पर पहाड़ी है एक बीटली की पहाड़ी, और इसी बीटली की पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है, कौन सा, तारागढ़ किला, अजमेर, तारागढ़ किला, अजमेर। सर तो खमनोर की पहाड़ियां किसका भाग है, खमनोर की पहाड़ियां अरावली का भाग है, वो भी दक्षिण अरावली का। ठीक है। क्या कर सकते हैं। हम्म। हाँ, लूणी, नागपाड़ से ना लूणी नदी का उद्गम है। हाँ बिल्कुल, शाबाश, ये लो, आगे देखो। चलो यहां मध्य अरावली के दर्रे लिखा देता हूं, ठीक है। ये सारे के सारे दर्रे आपके कहां पर है, अजमेर में। जैसे सूरा घाट, शिवपुरी घाट, परवेरिया,
शिवपुरी, अरनिया, ये सारे के सारे दर्रे हैं। ठीक है, एक आपको याद रखना है, नोट करके आखिरी में लिख लेना, बरदर्रा। लेकिन इसकी खास बात याद रखनी है, ये जो बरदर्रा है ना, ये पाली में है, लेकिन पाली जब ऑप्शन में नहीं आता है ना, तो फिर याद रखिएगा ये कहां पर है, अजमेर में। एक बार अजमेर ऑप्शन में आ रखा है, एक बार पाली ऑप्शन में आ रखा है। दोनों यदि ऑप्शन में आ जाए तो आपको पाली करके आना है। ठीक है, याद रखना। उतार लीजिए, ये बरदर्रा। बस मध्य अरावली की पूरी बात कंप्लीट है आपके सामने। उतारिए। पाली, क्योंकि इसका विस्तार है पाली और अजमेर में। हाँ, नाडी नाडा, ये आपको मैं बताऊंगा जल संरक्षण में पढ़ूंगा ना। ठीक है कमलेश।
तो ये मध्य अरावली हो गई है कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए, आगे हम पढ़ते हैं, वो है आपके सामने उत्तरी अरावली। लिखिएगा, कौन सी अरावली है? देखिए, उत्तरी अरावली की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है विस्तार। तो देखिए, वैसे उत्तरी अरावली के विस्तार की हम बात करते हैं तो ये जयपुर से लेकर कहां तक है? झुंझुनू। जयपुर से कहां तक है? झुंझुनू। ठीक है, प्रमुख रूप से जयपुर से झुंझुनू तक। अब इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो जयपुर आ जाएगा, ठीक है, आपके जयपुर ग्रामीण आ जाएगा, आपके दूदू आ जाएगा, आपके अलवर आ जाएगा, खेरतल तिजारा आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, शिकर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, विस्तार। अब देखिए, सबसे पहले ये लिख लिया विस्तार, सबने लिख लिया? तो अच्छा, शिवपुरी ये लिखा दिया क्या था? 2 बार लिखा दिया क्या? शिवपुरी शिवपुरी, अच्छा, फिर आपने बोला नहीं। एक ही बात है ये, सूरा घाट, शिवपुरी घाट, या फिर एक ही बात है भाई। फिर आप बोलना चाहिए ना कि सर 2 बार लिख दिया, ये अरनिया है। ठीक है, नहीं लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लिखा है, 2 बार याद हो जाएगा। लिख लिया? अब देखो आगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां, ऐसे ही आपको 4-5 लिखा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बनता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन केवल इतना सा बन जाता है कि कौन सी चोटी दक्षिण अरावली का भाग है, कौन सी चोटी मध्य अरावली का भाग है, और कौन सी चोटी उत्तरी अरावली का भाग है। तो इसमें 4-5 चोटियां आपको लिखा देता हूं मैं, ऐसे ही याद रह जाए। याद करना है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सबसे पहली बात, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी की जब बात होगी तो नाम आ जाएगा रघुनाथगढ़। क्या नाम आ जाएगा? रघुनाथगढ़। बोर्ड पर देखिएगा। दूसरी चोटी की जब नाम चर्चा होगी तो वो आ जाएगी खो। तीसरी चोटी की बात होगी तो वो आ जाएगी आपके सामने भेरांच। चौथी चोटी की बात होगी तो नाम आ जाएगा बरवाड़ा। अगली चोटी की जब बात होगी तो नाम आ जाएगा बाबाई। ठीक है, फिर इसके बाद में यदि हम चर्चा करेंगे तो वो आ जाएगी आपके भानगढ़। भानगढ़ के बाद में आप कहेंगे नहीं सर ठीक नहीं लग रहा है, जयगढ़। जयगढ़ के बाद में ठीक नहीं लग रहा है तो एक और चोटी नाहरगढ़। ये 2-4 चोटियां आपको याद रखनी, 2 और 4 टोटल। आठ हुई है क्या? ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हो गई आपके लिए। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। वही तो, इसीलिए एक और लिखनी है। अब ठीक लग रहा है? अब ठीक है। देखो, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर
ये कहां पर है? तो याद रखिएगा शिखर। ठीक है। खो जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर, कहां है ये? कहां है ये? तो याद रखिएगा जयपुर। ठीक है। अब देखो, हम्म, इसके बाद में है हर्षनाथ पहाड़ी। ये लो, अब कितनी हो गई? 10 हो गई। 820 मीटर कहां पर है? शिखर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यहां पर एक चोटी और लिखी थी, कौन सी? भेरांच। इस भेरांच की ऊंचाई है, याद रखिएगा, 792 मीटर। कहां पर है ये? अलवर में। बरवाड़ा जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर, कहां पर है ये? जयपुर में। वो चौथ का बरवाड़ा है, ये बरवाड़ा है। बाबाई जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर, कहां पर है ये? ये झुंझुनू में भी है और जयपुर में भी है, याद रखना, दो है। बेराट की आप बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड। भानगढ़ की आप बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 649 मीटर। ये कहां पर है? अलवर के अंदर। जयगढ़ की आप बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 648 मीटर। ये कहां पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ की ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई है 599 मीटर। ये भी कहां पर है? जयपुर में। ये लो 10 की 10 चोटियां आपके सामने। ठीक है, ये याद रखनी है नॉर्मली, बस छोड़ना उसी को नहीं है। यस। हाँ, यहां विस्तार में। हाँ, झुंझुनू। अच्छा, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है भाई? नीम का थाना। यहां पर एक नीम का थाना और जिला लिख लेना, ठीक है। नीम का थाना खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी तक। ठीक है। देखो, ये रहा, लिखो। ये 10 चोटियों के नाम लिखो आप। तो देखो, 10 यहां लिखा दी, 3 आपको मध्य अरावली में लिखा दी, 13। 6 आपको वहां लिखा दी, 19। 5 आपको वहां लिखा दी, 24। 3 आपको वहां लिखा दी, 27।
ठीक है, कहाँ गई ये रही। ठीक है, झुंझुनू और जयपुर। जयपुर में भी तो है ना एक बाबाई, नाम सुना है? दो है फिर, उतारो। चलो, ठीक है। तो देखिए, उत्तरी अरावली जिसके अंदर पहली चोटी थी रघुनाथगढ़, याद रखिएगा उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी भी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टोडगढ़, दिखाई था ना, गोरम जी। और दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? झरगा। वो मतलब क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है ऐसे, तो कैसे भी बन सकता है वो। दूसरा आपके कौन सा है? खो। ये खो एक चोटी है, वैसे खो है बोलते हैं इसको। एक खो दरीबा है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वो अलवर में है। ठीक है, ये हर्षनाथ क्या है? आपके पहाड़ी है। ये भेरांच है, ये बरवाड़ा है, ये बाबाई। अब देखिए, कई जगह बाबाई, कई जगह बाबाई है जयपुर और झुंझुनू के। एक है आपके सामने बेराट, भानगढ़, कौन सा इधर ये जयगढ़, और 10 नंबर नाहरगढ़। अब यहां तक ये आपके अरावली की संपूर्ण चोटियां पूरी हो गई है। इसकी बातें कुछ कुछ बाकी है उत्तरी अरावली की, जिसके अंदर उत्तरी अरावली की पहाड़ियां हमें लिखनी है। ठीक है, ये लिख लिया, तो हेडिंग डालिए उत्तरी अरावली की पहाड़ियां। उत्तरी अरावली की पहाड़ियां। उत्तरी अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, तो देखिए उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियां हैं,
उसमें नंबर फर्स्ट देखिए, एक है आपके ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर। और इस पहाड़ी पर एक किला है, कौन सा? जयगढ़ किला। जयगढ़ किला। एक है आपकी देवगिरी की पहाड़ी। देवगिरी की पहाड़ी कहां पर है? दोसा। इस पर क्या बना हुआ है भाई? दोसा का किला है इसी पहाड़ी पर, सूप छाजले जैसा जिसका आकार। दोसा किला इसी पर है। जैसे आपके माल खेत की पहाड़ियां हैं। माल खेत की पहाड़ियां कहां पर है ये? सीकर के अंदर। हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं। हाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं आपके सीकर में। नंबर 5 उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी की पहाड़ियां कहां पर है? तो याद रखिएगा, नीम का थाना। ये 5 लिखिए। जैसे अच्छा, एक खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां भी कहां पर है? सीकर में। अभी यहां पर और भी बातें आपको लिखानी है। अभी आपको क्रासका का पठार लिखाना है, कांकनवाड़ी का पठार लिखाना है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल लिखवा देंगे। ठीक है। लिखाएंगे ना आपको, अरावली में कुल इतने जिले आते हैं, इनमें से इतने जिले इस भाग में है, इतने इसमें है, इसमें इतने हैं, इसमें ये है। ठीक है, लिखूंगा मैं, चिंता मत करो। हेमराज सिंह, ये टॉपिक आपके कल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे।